बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है बिहार में चुनाव, गढ़ में सियासी दांव। मुद्दे की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट। 22 मार्च 1912, 113 साल पहले जब बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना, तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि बिहार दिवस पूरे देश में सियासी एजेंडा बन जाएगा। जी हां, बीजेपी ने 22 मार्च को पूरे देश में बिहार स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में ये पहली दफा है जब किसी दूसरे राज्य का स्थापना दिवस मनेगा, जिसे लेकर सियासी पारा भी हाई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को खुश करने के लिए चापलूसी कर रहे हैं। इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे हैं और बिहार दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और बिहार दिवस मना रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकता है? जहां चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रोपेगेंडा वो शुरू कर चुके हैं। बिहार दिवस अगर मनाना है तो बिहार में मनाएं, और किस परिप्रेक्ष्य में मनाना चाहते हैं वो देखिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का कोई औचित्य तो नहीं लगता मुझे। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी के इस प्रोग्राम को कांग्रेस ने इसी से जोड़कर हमला बोला, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने के आरोप लगाए। बिहार दिवस के रूप में यदि हम मना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है? हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति सभी धर्म के लोग एक है, और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में आज ये हो रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में। छत्तीसगढ़ बिहार दोनों ही भारत का मूल भाग है, और भारत के लोग जहां पर भी उनको नहीं ध्यान में होगा, जिस दिन छत्तीसगढ़ दिन होता है उस दिन बिहार राजभवन में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया था। शायद उनको इन सब चीजों से पता नहीं, उन्होंने बिहार से लाकर सांसद तो बना दिया, लेकिन बिहार के लोगों को सम्मान देने का एक दिवस होता है। 22 मार्च को रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बिहार स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम साय, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। इसे लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस क्यों? तो रिपोर्ट देखी आपने, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ बंसल न्यूज के सुलगते सवाल भी हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या चुनावी एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया जा रहा है? सवाल नंबर 2, बिहार के तिहार पर छत्तीसगढ़ में मची सियासी तकरार कितनी जायज है, कितनी सही है? सवाल नंबर 3, क्या गढ़ में मन रहा बिहार दिवस प्रदेश के बिहारी वोटर्स को लुभाने का एक जरिया है? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, अभय नारायण जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा अनिल पुसदकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बंसल न्यूज में सबसे पहले चक्रवर्ती जी आपके पास आऊंगी, और देखा अभी हमने तस्वीरों में भी देखा, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने की। लेकिन एक सवाल बंसल न्यूज का, एक सवाल दर्शकों का और विपक्ष का, मंशा क्या है बिहार दिवस मनाने के पीछे? अचानक से इतना बिहार प्रेम क्यों? ऐसा तो नहीं है कि बिहार आज का कोई राज्य बना है, अचानक से छत्तीसगढ़ में इतना बिहार प्रेम कहां से आ गया सर? देखिए, मुझे जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से विवेक शून्य हो गई है, मुद्दा विहीन हो गई है और कर्तव्य कृतर्मुख हो गई है, बड़ा दुख होता है। हम तो यहाँ पर उत्कल दिवस ही मनाते हैं, जो मधुसूदन दास जी ने उत्कल की मांग की थी, उत्कल प्रदेश की, उसको भी मनाते हैं। यहाँ पर गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्रियन का प्रथम दिवस होता है, हम सब कोई मिलते हैं और मिल बांट के मनाते हैं। और हम
पोंगल भी मनाते हैं, सारा त्यौहार मनाते हैं, और न केवल मनाते हैं बल्कि पार्टी भी ऑफिशियली मनाती हैं। सारे नेता अपने सोशल अपने नेटवर्क में उसको बधाई देते हैं, जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं के घर में। अभी ऑफिशियली बिहार दिवस मना रहे हैं, तो बड़ा ऐसा अचंभा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बिहारियों का वोट चाहिए, लेकिन बिहार दिवस मना रहे हैं तो पेट में मरोड़ हो गई है, मतली हो रही है और बहुत तकलीफ में है। तो उनकी तकलीफ ये समझा दीजिए, अगर राहुल गांधी जी बिहार में जाकर अति पिछड़ा ये कैमरामैन पिछड़ा है क्या, ये दलित है क्या पत्रकार, तो इतनी जाति अन्वेषण की बातें करते हैं। अगर ये सारा प्रदेश, जब प्रदेशों का गठन हुआ था 1956 के पहले, तो भाषावार जब प्रथम बनाया जा रहा था तो उस समय तो हम लोग कहते थे कि भाई भाषावार मत बनाइए प्रांतों का, लेकिन बाद में बन गया, कोई बात नहीं। सीपीएन बरार हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, हम सब अलग हो गए, मध्य प्रदेश बना, अभी छत्तीसगढ़ हुआ, और छत्तीसगढ़ दिवस भी 1 नवंबर को हम बनाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में हमको बधाइयां मिलती है। महाराष्ट्र दिवस होता है 1 मई को, जिस दिन मई दिवस रहा। तो देखिए, इसको लेकर अगर हम किसी दिवस को मना रहे हैं, आखिर बिहार भी जो नालंदा की विरासत और तिजारत है, तो इसको लेकर अगर राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रही है कांग्रेस पार्टी। अभय जी, राजीव जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पोंगल भी मनता है, यहाँ गुड़ी पड़वा भी मनती है, और ऐसा तो है नहीं कि हम छत्तीसगढ़ को दरकिनार करते हुए ऐसा कुछ मना रहे हैं। अगर हम इस तरह का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सवाल त्योहार मनाने का नहीं है। त्योहार तो छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ वो जगह है जहां पूरी भारत की तस्वीर दिखती है जी। कोरबा में देखिए, भिलाई में देखिए, बिलासपुर में देखिए, पूरी देश की तस्वीर दिखेगी, पूरा भारत दिखेगा। सवाल दिवस मनाने का है, राज्य के दिवस, त्योहार मनाने का नहीं है। मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करिए। और न कांग्रेस विवेक तो नहीं हुई है राजीव जी, न कांग्रेस मुद्दा विहीन हुई है, और न कांग्रेस कर्तव्य पथ से अलग होती है। भूपेश बघेल ही एकमात्र नेता हैं जो बिहार के बाद पहला प्रदेश था छत्तीसगढ़ जहां छठ पूजा की छुट्टी दी गई। भूपेश बघेल ने किया था, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ वासियों ने स्वागत किया। भूपेश बघेल के समय में लगातार भौरी, गिल्ली डंडा, छत्तीसगढ़ खेलों का, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात चली, लोग रिएक्ट नहीं हुए, लोग भाग ले रहे थे। आपकी नीति है छत्तीसगढ़ी वर्सेस बिहार लड़ाने की, कि लोग रिएक्शन कर रहे हैं। आज बिहार दिवस मनाने की घोषणा होते ही डिबेट हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं। तो आप जो लोगों को बांटने का काम करते हैं ना, जो मूल चरित्र भाजपा का है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके प्रभारी बिहार के, चुनाव बिहार में, प्रधानमंत्री को चिंता बिहार की, अमित शाह को चिंता बिहार की, आपको चिंता बिहार की। बिहार हमारे देश का वो प्रदेश है जिसने इस देश को विद्वान दिए, जज दिए, सांसद दिए, मंत्री दिए, तमाम तरह के वहां से हमारे शंकराचार्य निकले। तो बिहार से हमको तकलीफ नहीं है। तकलीफ है कि आप छत्तीसगढ़ विरुद्ध बिहार का नारा जो यहाँ बुलंद करवा रहे हैं ना। जब रंजीता रंजन को हमने सांसद बनाया बिहार से लाके, उस दिन भारतीय जनता पार्टी क्या प्रतिक्रिया थी कि छत्तीसगढ़िया नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़िया नहीं मिल रहा है। आज उनको याद आ गया कि बिहार के सांसद आपने बनाए। हम तो पूरे देश को अपना मानते हैं, पूरे देश के लोगों को अपना मानते हैं, सर्व धर्म को मानते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी अपना मानते हैं, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं त्योहार को। लेकिन चुनाव के समय हमको बिहार याद आएगा। देखिए, एक ही मुद्दा है और दो अलग अलग नजरिए। अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, 25 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ को बने, और इन 25 सालों में हमने इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं देखा कि दूसरे प्रदेश का दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा हो। बिहार दिवस तो छोड़िए, अब मुझे जहां तक जितना मैंने समझा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कार्यक्रम भी हुआ होगा जिसमें बिहारियों को सम्मानित किया होगा। फिर अचानक से सोच में परिवर्तन आ जाना, कैसे देखते हैं सर आप इसे? क्या हम ये समझे कि क्योंकि प्रदेश के प्रभारी भी बिहार से आते हैं तो उन्हें खुश करने की कोशिश की जा रही है, या कोई और बात है? देखिए, बिहार के जो है नितिन नवीन, वो अगर यहाँ प्रभारी है इसलिए उनको मनाया जा रहा है, तो अजय जामवाल भी हैं, इसके पहले माथुर भी रहे, ओम माथुर। तो ये तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। अगर बिहार दिवस मना रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस का विरोध करना जायज़ है, वो उनको तो जब विपक्ष में भूमिका दी जनता ने तो वो कर रहे हैं।
अब अभय नारायण जी कह रहे थे कि छठ की पूजा दी थी भूपेश बघेल ने, तो फिर छठ की पूजा दी थी तो फिर भी बिहार दिवस का विरोध क्यों? दूसरी बात, रंजीता रंजन को तो राज्यसभा सदस्य बनाया, तब आपको बिहार खराब नहीं लगा। इस पूरे मुद्दे के पीछे एकमात्र कारण है कि बिहार में अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर बिहार दिवस मना रही है बीजेपी, तो बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण ना हो जाए, बिहार जो है वो बीजेपी की तरफ ना चला जाए, बस इस बात का विरोध है। बाकी और तो कोई कारण दिखता नहीं भाई। आखिर ये छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ में तो सभी लोग, ये तो मिनी भारत है, यहाँ पे आपको हर जात मिलेगी, हर जाति के त्योहार मनाए भी जाते हैं। और फिर आप कॉमनवेल्थ मनाते हैं तो कॉमनवेल्थ की टॉर्च लेके सारे देश में घूमते हैं, तो कॉमनवेल्थ क्या हमारे देश का है क्या? बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो दीपक बैज है वो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका ये कहना कि आदिवासी मुख्यमंत्री था है और आदिवासी दिवस नहीं मनाया। आदिवासी दिवस तो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, आदिवासी दिवस मनाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को चाहिए कि ये इस छोटी मोटी बात को छोड़ के देख के, इसी सब कारणों से तो पांच जो चुनाव हुए, पांचों में लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत स्तर के चुनाव, सब में आप हार गए। आप जनता से तो बात करिए, यहाँ कितने बिहारी रहते हैं? अब बिहार दिवस मना देने में ऐसा कौन सा कोई यहाँ पे मॉब इकट्ठा हो रहा है? और मैं नहीं समझता कि अगर जब आप कहते हैं कि हम पूरे देश को एक मानते हैं, हम सरधर समभाव की बात करते हैं, तो बिहार दिवस मनाने में आपत्ति क्या? बिहार हिंदुस्तान में है ना, कि पाकिस्तान में है? ठीक है, इस सवाल का जवाब उन्हीं से लेंगे। उसके पहले चक्रवर्ती जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार विपक्ष का ये आरोप है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आप बिहार दिवस मना रहे हैं, इससे लाभ का क्या होगा? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि जो 25 से 30 लाख की संख्या है छत्तीसगढ़ में बिहारियों की, इससे आप करोड़ों बिहारियों को साधने वाले हैं बिहार चुनाव में। बिल्कुल, हम राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी कोई काम को करती है, उसके पीछे बहुत सारे साध्य साधे जाते हैं और उसमें बिल्कुल अस्मिता की बात है, एकता का भी संचार होता है। बहुत सारे लोग जो जानते नहीं थे, हम बचपन में छठ पूजा नहीं जानते थे, यहाँ के जब पूर्वांचल के बंधु आए तो हमको पता चला छठ मैया भी एक बड़ा शानदार उत्सव है, हमारे लोग भी मनाने लगे। अब जो उनकी मेहनत और श्रम की पराकाष्ठा देख के हम भी यहाँ प्रेरित करते हैं। ये तो सुंदर भारत का स्वप्न है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी का सपना बड़ा टूटता है। वो कहीं जाकर कहते हैं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं जाकर कहते हैं ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं जाके बिहारियों की चिंता करते हैं। फिर वो कहते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, कोई देश नहीं है, ये देश की कोई आत्मा नहीं है, ये संघ का प्रोपोगंडा है, ये भाजपा का प्रोपोगंडा है, ये अति राष्ट्रवाद की परिकल्पना है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब कांग्रेस पार्टी पूछती है भैया बिहार दिवस मना करो, विरोध करो, भाजपा कर रही है विरोध करो, बिहारियों को 2-4 अपमानित कर दो। तो ये जो अतिवाद है, ये जो अभी अभय नारायण जी कह रहे थे, मुझे याद है सही में अच्छा काम किया था ये, अगर छठ पूजा की सार्वजनिक घोषणा की थी, वहां पर उन कांग्रेस पार्टी को वोट चाहिए। और यदि हम यहाँ पर हमारे बिहार के बंधुओं के साथ अगर बिहार दिवस मना लेते हैं, उनके साथ अपनी सांस्कृतिक एकता कर लेते हैं, और भारत विविध संस्कृतियों का देश है, तो उसमें कांग्रेस को जो ये आपत्ति हो रही है वो आपत्तिजनक है। जो बिहार का तिहार और छत्तीसगढ़ में तकरार दरअसल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी बिहारियों के निकट ना हो जाए, पूर्वांचल के लोगों से निकट ना हो जाए। तो हम निकट रहेंगे ही, हम तो सबका सम्मान करते हैं, सारे अभय जी से कमेंट लेते हैं। अभय जी, क्या आप बाकी नहीं चाहते, क्योंकि जिस हिसाब से अनिल जी ने भी कहा कि क्या दिक्कत है अगर छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस, बिहार कोई पाकिस्तान में तो है नहीं कि हम दूसरे देश का कोई यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हो, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि बिहारियों का सम्मान हो, या कांग्रेस को प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि बीजेपी ये कार्यक्रम कर रही है? हमको बीजेपी के इस कार्यक्रम से कोई तकलीफ नहीं। राजीव चक्रवर्ती जी ने बड़ी ही साहस भरे शब्दों में कहा कि हम राजनीतिक पार्टी हैं। हाँ। और हमारा उद्देश्य राजनीतिक होता है, तो कांग्रेस का भी उद्देश्य राजनीतिक होता है, भाजपा का भी उद्देश्य राजनीतिक होता है। लेकिन छठ पूजा का सम्मान हमने पूजा के दृष्टिकोण से किया कि हमारे प्रदेश में अगर छठ को मानने और जानने वाले लोग हैं तो एक दिन उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, उससे हमारा वोट का कोई संबंध नहीं था। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, जब हम छुट्टी देते हैं तो राजनीति लालसा रहती है लोगों की,
सवाल मैंने कहा ना कि नीति और नियत का। आज आप छत्तीसगढ़ियों को यह आभास करा रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस इसलिए मना रहे हैं कि बिहार में चुनाव है। अरे आपको बहुत चिंता है बिहार की, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो ना, घोषणा कर दो कि बिहार के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वोट बढ़ जाएगा, राज्य आ जाएगा आपका वापस। आपको वोट की चिंता है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी। कांग्रेस को वोट की चिंता नहीं है सर। छत्तीसगढ़ और बिहार के लोग जो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, कांग्रेस को बिहारियों के वोट की चिंता नहीं है, सिर्फ बीजेपी को है। चिंता आप भी करिए अगर नहीं है तो। बिहार से रंजीता रंजन को हमने लाके यहाँ सांसद बनाया, हमने सम्मान दिया। बिहार के त्योहार छठ की छुट्टी हमने दी, हमने सम्मान दिया। हम तो उदाहरण दे रहे हैं ना। वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र अलग नहीं है। हमारे देश में छत्तीसगढ़ का हर वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में रोजी रोटी कमा रहा है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा, रंजन जी आए, न राजीव शुक्ला जी आए, न तुलसी साहब आए, कोई नहीं आए। छत्तीसगढ़ से सांसद बनकर वहाँ खाने की पूर्ति कर रहे हैं। हम कम से कम जानकारी में दे दूंगा कितनी बार आए और कितने रुपए यहाँ खर्च किए, पूरी जानकारी आपको राजीव भैया मैं भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। अनिल जी आपके पास आऊंगे। अनिल जी आप थोड़ा सा समझाइएगा, अगर ठीक है ये प्रोपोगेंडा है बीजेपी का भी अगर, तो क्या छत्तीसगढ़ में जो बिहारी रह रहे हैं, जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर कर्मभूमि छत्तीसगढ़ आए हैं, तो बीजेपी क्या उन्हें लुभाने में कामयाब हो जाएगी इस तरह के कार्यक्रम के जरिए, या काम भी देखते हैं लोग? देखिए अस्मिता, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इसको क्या कहना चाहिए कि टू द पॉइंट आपने सवाल पूछा है कि इस आयोजन से क्या बिहारी उनके साथ हो जाएंगे। भूपेश बघेल ने छठ पर जो छुट्टी डिक्लेयर की, तो क्या सारे बिहारी वोट कांग्रेस को पड़ गए? जब आप छठ को छुट्टी डिक्लेयर किए, आप कहते हो उसमें हमने वोट साधने की कोशिश नहीं की, तो बिहार दिवस मनाने से वोट सध जाएगा। और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ का बिहारी क्या बिहार में जाके वोट डालेगा? वो तो छत्तीसगढ़ में रहता है। बिहार दिवस अगर यहाँ मनाओगे तो यहाँ का जो बिहारी, वो तो छत्तीसगढ़िया हो चुका है, उसको आप बिहारी कैसे कह रहे हैं? वो छत्तीसगढ़िया है, वो बिहारी नहीं है। वो छत्तीसगढ़ का जो भी मूल निवासी यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे सालों से रह रहा है, यहाँ पे पढ़ा है, बड़ा है, तो वो तो ठीक है, उसकी वो जो बाई बर्थ अगर उसको बोलोगे तो ठीक है, वहाँ का बिहारी हो सकता है, लेकिन है तो छत्तीसगढ़िया। तो वो वोट डालने तो जाएगा नहीं, उसका वोटर आईडी यहाँ का है, वोटर लिस्ट में नाम यहाँ है। तो ये बिहार दिवस मनाने से बिहारी को कैसे साध सकते हैं, या एक दिवस मनाने से आप कैसे साध सकते हैं? देखिए महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव मनाया जाता है। भीमा कोरेगांव दिवस जो है, भीमा कोरेगांव में जब दिवस मनाया जाता है, वो मराठों के पतन का था और अंग्रेजों के विजय का था। आप तो उसको भी मना रहे हैं, और उसको मनाने में बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, विरोध जो है मराठा करते हैं, अलग बात है। लेकिन इस देश में आप बहुत सारी चीजें ऐसी मना लेते हैं जो नहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, वही देशों का गेम होता है। उसकी टॉर्च लेके अलका लांबा घूमी थी, हमारे रायपुर भी आई थी, तो आप उसकी टॉर्च लेके सारे देश में घूम सकते, तब विरोध नहीं होता। तो बिहार दिवस मनाने से क्या हो जाएगा? या बिहार दिवस मनाने, छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मना लेंगे तो बिहार जीत जाएंगे, इसकी गारंटी है? बिल्कुल सर, और पहली बार ऐसा ही होता तो चुनाव दूसरे राज्य में और शंखनाद दूसरे राज्य से हो रहा है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। चक्रवर्ती जी, जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव किसी और राज्य में और शंखनाद किसी और राज्य से हो रहा है। वाकई बहुत अच्छा दाव खेला है आपके प्रदेश प्रभारी ने। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रही है कि अब क्योंकि अभी से तैयारी शुरू कर दी है, तो नीतीश कुमार जी का हाथ झटक कर अब बीजेपी अपनी राह पे एकला चलोरे पे चलेगी? नहीं, देखिए ये तारतम्य है, ये सांस्कृतिक एकता विरासत की एक तस्वीर है। जैसे गुड़ी पड़वा भी मनाते हैं, और अभी तो अगर आपको बता दूं तो जो साहेबजादे थे, जो वीर साहेबजादे थे, तो उनका त्यौहार भी अब मनाने लगे दिसंबर में। पहले बाल दिवस ने नेहरू जी की दिवस मनाते थे, अब हम उस दिवस को भी मनाने लगे। तो ये तो सांस्कृतिक एकता का एक तारतम्य है, और वो आरंभ हो चुका है। उसको भले कांग्रेस देखती है कि अपने चश्मे से कि ये ठीक नहीं है, सांप्रदायिकता है, संप्रदायवाद है। हम देखते हैं राष्ट्रवाद को लेकर कि हम जितने लोग हैं, अलग विविध विविध प्रदेश के जो गुलिस्ता हैं, जो फूल है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई किसी जात का है, हम सब मिलकर एक गुलदस्ते में शामिल हो जाते हैं, तो हमारा सुंदर सा भारत देश एक सुंदर गुलदस्ता दिखता है। और आपस में रोटी बेटी के भी संबंध होने लग गए हैं। तो ये तो बहुत सुंदर बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन वही मैंने जो आपको पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है कि करना क्या है। क्या बिहार में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनेगा? बिल्कुल मनता है।
वो राजभवन में भी बनता है, सेम हाउस में भी बनता है, और वहाँ के जो लोग, छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ रहते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में। हम तो गया जाते हैं पिंडदान करने। देखिए सब आपस में जुड़े हैं सारे राज्य। अब वो कांग्रेस भले डिस्टिंक्शन कर दे, अलग कर दे, हम तो गया जाते हैं। पटना जी में भी गंगा जी वहाँ नहाते हैं, और बहुत सारे हम जितने लोग हैं, हमारे पूर्वज भी बिहार से हम भी ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ दिवस मने, बिहार में भी छत्तीसगढ़ दिवस मने, और इसी तरह से सब एकता से रहे। हालांकि ये विषय राजनीति से इतर है, लेकिन इसका क्या फायदा क्या नुकसान होता है ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां अलग ही तरह के इतिहास रचे जा रहे हैं। चुनाव बिहार में है, लेकिन शंखनाद छत्तीसगढ़ से हो रहा है, क्योंकि 25 से 30 लाख वोटर्स बिहारी हैं जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। तो क्या ये बिहार दिवस, क्या ये बिहार का तिहार उन पर असर डालेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल।